सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है, यहां से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्ध वश पुनः से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा करें, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका दिशा कर्म से वैसा ही दे सकते हैं। हम जाते थे बाबा श्याम जी पे, सालासर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहां और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया, सालासर आनते मैंने ये फायदा हो गया, और वहां 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो वहां उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है, और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार हम भ्रमित कर रखे थे काल भगवान ने बिना ज्ञान के। अब ज्ञान हो गया, पता चला हुआ मूर्ति के लाभ करेगी, बता कुछ नहीं कर सकती, वह बोल सकती ना, कोई बता सकती ना। आप पर बांटे जाओ खड़ा खड़ा वहां पर, वो तेनों भी ना कह सकती भाई तू नू कर ले, नू कर ले, कुछ साधन तो बता दे, वो भी नहीं बता सकती वह। और भगवान कृष्ण विष्णु हमें मिले नहीं, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता तो वो लाभ के दिवा सके हमने, जन्म मृत्यु उसकी बट्टे नंबर माँ विष्णु महेश की मिटी नहीं। और कर्मदंड भगवान विष्णु और शंकर ने भी भोगना पड़ा, अपने किए कर्म का भोग तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के यानी आने वाले आपदाओं को नाश नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तो अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो धर्म से भी टलती है। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान जी हमारे साथ साथ रहते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा अब भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, ये पिछली पीढ़ी है कलयुग में, और अब जो इस शरण में आ जाएंगे वो पार हो जाएंगे, और जो पार नहीं हुए तो वो यहीं रह जाएंगे। यहाँ रह जाएंगे तो अन्य जो साधना आप करते कराते थे उनसे तो यो असंख्य गुना बढ़िया साधना है। यदि आपने यहीं भी रहना है तो भी ये भक्ति आपको घना लाभ देगी। और यहाँ तो महामूर्ख रहेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल भी, और जानबूझ साची तजय करे झूठ ते ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। अब जिस प्राणी को इतना ज्ञान हो गया फिर वो यहां रह जाएगा, फिर महामूर्ख ही रहेगा। यहां रहेगा किस तरीके से? अंत समय में इच्छाएं घटानी चाहिए हमने बुढ़ापे में, और हम बढ़ाते चले जाते हैं। हमने चलने की तैयारी करनी चाहिए, किसी भी आस्था नहीं रखनी चाहिए पोता और पोती में, द्योते और द्योतिया में। ये इनका अपना काम पूरा हो गया, उनका रोल शुरू हो गया बच्चों का, वो अपने बच्चों को पाले पोसे, उनके संस्कार फलेंगे। और यदि भगवान से उनको जोड़ दिया गया तो भाग्य में ना होगा तो भी मालिक देगा उनको, रक्षा करेगा उनकी। तो फिर हम ठेकेदार किस लिए बने? तो बुढ़ापे में हमारी दूनी दुर्गति करे युकाल, ना तो कोई हम करने योग्य रहते,
इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, न्यू हो जा भगवान, फलाने का न्यू हो जा, पोते का न्यू हो जा, पोती का वहां ब्याह हो जा। तो ये समस्याएं हमने घटानी पड़ेंगी अपनी, और ये ज्ञान से घटेंगी, वैसे कहने सुन से नहीं बनती बात। तो क्या बनती है बुढ़ापे में? आया बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। आवे बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन में रहरी, हेली करवा जो खड़ी, रहेली करवा जो खड़ी। जो के ठेका ठा लिया, और कोई पूछा नहीं बुढ़ा ने। बच्चे कोई काम करना शुरू करते हैं, बीच में जाकर खड़ा हो गया, नो नहीं भाई नो करो। वो करते होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करेगा। अब जो वृद्ध आदमी आज 70-80 साल का हो गया, उस समय जब वो युवा था, जो भी क्रियाएं करता था, उसमें वर्तमान के हर टेक्निक में अंतर हो लिया, तो उस वाली सलाह काम ना दे। और फिर जब वृद्ध हो जाएगा, यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तो परमात्मा कहते हैं, लोभी मन नाम सुमर ले रे, तू जीवित मर ले रे। फिर जीवित मर जाएगा। जितनी जैसी आपकी सोच समझ है, बच्चों को एक बार प्रार्थना करें, और वो कहें कि नहीं पिताजी ऐसा करेंगे, अच्छा बेटा ले देख लो, ऐसा कर लो, फिर अपनी माला लेकर मुंह फेर ले, बात नहीं करे दोबारा। क्योंकि वो बालक नहीं है और परमात्मा उनके साथ है। जहां जो भगवान साथ देगा, माँ बाप नहीं दे सकते। माँ बाप अपने बच्चों को खाना खिला के, अच्छी तरह नवा धोआ के, कपड़े सुथरे बढ़िया पहना के स्कूल भेज देते हैं, और रास्ते में दुर्घटना हो जाती है तो वहां माँ बाप का रोल नहीं है, वहां किसका रोल है? भगवान का। जब वहां रोल भगवान का है इसी टिपिकल स्टेज पे, तो वहां क्या भगवान आंख मीच के बैठेगा आपके बच्चों के साथ? तो पुण्यात्माओं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, तो बिना ज्ञान के हम भटक रहे हैं। जब ज्ञान होगा बहुत हल्के हो जाएगा बोझ। जैसे सीता जी का ब्याह कर दिया था राजा जनक ने, और विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद फिर उसका अपहरण हो गया, रावण की कैद में रही 12 वर्ष। अब क्या राजा जनक इतना समर्थ नहीं था कि अपने दामाद और पुत्री को वहां अपने वन में बैठा लेता, जंगल में, उसमें राज्य में, और वनवास का वनवास, और वहां सारी सुविधा देता उसको, वहां भिजवा देता सारा सामान खान पीने का। लेकिन नहीं, वो विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कि हमारा फर्ज इतना ही था, इनकी विवाह कर दिया और इनका इब भाग फलेगा। हमारा बीच में डिस्टर्बेंस कति काम नहीं करे, हम मूर्खता करेंगे इनके बीच में बढ़ के, और हम बीच में पहले बढ़े, बच्चे का ब्याह कर दिया। वैसे तो सारी बात बिगड़ रही है, क्यों ना तो जहां हम लड़की का ब्याह करते हैं उनमें जो है भगवान का भय रहा नहीं, और ऐसा ही सचिची अपनी है। लड़की का विवाह करते हैं, लड़की जाते ही तीसरे दिन फोन कर दिया कि मेरी सासू ने आज मेरे तय दूध ना दिया, तो लड़की की माँ कह गिला मन ने दिए फोन, और देव तेरी सास ने 2 सुनाओगी गाल, मैं करूं उसने 4 गाल देगी अपनी समझन ने, फिर आजा आजा, और छूटा छाटी मुकदमे शुरू हो गए। बता कोई बात है? छोटी छोटी बातों पर हमने पतंगड़ बना के इतना कहर मचा लिया घरों में। बच्चे को समझाओ बेटा, अब घर ये नहीं रहा तेरा घर वो हो गया है, और अपने प्यार से रहे, अपने माता पिता की तरह व्यवहार कर, अपने घर में जगह बना, प्यार से रहे। तो हम पहले बच्चे नौका के में होता, मैंने बताइए, तने कोई कुछ कह देता है तो बालक तो फिर बालक का हुआ, थोड़ा सा कंधे जब फोन कर दे, होगी अशांति शुरू। बिना ज्ञान के हमने ये सारे काम बिगाड़ लिए, अच्छी शिक्षाएं खत्म होगी। कारण क्या रहा कि पहले बच्चे बुजुर्ग बैठा करते बच्चों को विशेषकर
आसपास बैठे होते जब अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा किया करते थे। अब सभी इतने बिजी हो गए माया जोड़न में। एक भक्त कह रहा था, बोला 10 दिन हो गए मेरे बच्चा ने नहीं पता हमारा पापा किस टाइम आओ हर किस टाइम जाओ है। डेली पैसेंजर, पिताजी आओ इतने बालक सोले, और उन तो उठने से पहले जागने से पहले वो वापस तैयार होकर जा ले। अब बच्चों ने शिक्षा किस टाइम दे सकते हैं हम? तो बच्चों ने जैसी भी जहां से समाज से और अच्छी बुरी संगत से जो ग्रहण किया उस तरह हम चल पड़े। तो हमें अब सत्संग में आना अनिवार्य हो गया। घर पे भी सत्संग लावे, बच्चा न बिठावे, और बच्चे का जो बचपन में घर कर जाएगी वस्तु आजीवन साथ रहती है, उसको भूल नहीं पड़ती। अच्छी या बुरी कोई सी वस्तु ग्रहण कर ले बालक, आजीवन उस पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो हमने बचपन से ही शिक्षाएं गलत दे दी, और जिस कारण से हमने समस्याएं घनी बढ़ा ली, तो सत्संग से घटेंगी। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा के चरणों में आने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, परमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा। सुपात्र को दिया।